अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और इसी खैरियत के साथ जल्दी जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज बड़ा ही अहम मौजू है। फैसलाबाद में जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया, एक बड़े बिजनेसमैन, एक मारूफ सनतकार की जानिब से ये घिनौना अमल किया गया। उस पर अब वो गिरफ़्तार भी हो गए, वो अदालत में भी पेश हो गए। आप तमाम ही लोग इस पूरे वाक़ये से बाइल्म होंगे, आपके इल्म में ये तमाम चीज़ें होंगी। वीडियो भी आपने जो इस वाक़ये की वायरल हुई वो देखी होगी, लेकिन मुख्तसरन जिन लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है उनके लिए मुख्तसर मैं ये वाक़या बता देता हूँ कि किस तरह से फैसलाबाद के एक मशहूर सनतकार शेख दानिश ने अपनी सहेली ऐना की जो दोस्त थी खतीजा, उसको पहले शादी की ऑफ़र की, वो नहीं मानी, उसको अगवा कराया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। बड़े घिनौने तरीके से उस पर तशद्दुद हुआ। जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है तो उसमें ये सामने आया कि उसके जिस्म के 6 हिस्सों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके सर के बाल काटे गए, उसकी भौहों को उड़ा दिया गया, उसको जूते सामने रख कर उसको मजबूर किया गया कि वो उस पर ज़बान फेरे, उसको चाटे और उस दौरान उसको थप्पड़ भी मारे गए। तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल हुआ। पुलिस इस वाक़ये के बाद हरकत में आई, चूँकि ज़ाहिर सोशल मीडिया पर बहुत शोर उठ रहा था, बहुत आवाज़ इस वाक़ये के ख़िलाफ़ उठाई जा रही थी। पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान को इसमें गिरफ़्तार किया और जिसमें एक मरकज़ी मुलज़िम जो शेख दानिश था, आज जब उसको अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पेशी पर अदालत के बाहर वकीलों ने उस पर हमला भी किया। ज़ाहिर है जब इतने घिनौने अमल में आप मुलव्विस होते हैं तो फिर लोगों का जज़्बात में आना इस तरह से एक कुदरती, एक फ़ितरी अमल होता है। तो वकीलों ने बहरहाल जब हमला किया तो वहाँ पुलिस की इज़ाफ़ी नफ़री को फ़ौरन बुलवाया गया और शेख दानिश को महफूज़ करके अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेशी हुई तो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने उसका हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही थी तो कुछ दफ़ात को आगे पीछे पुलिस ने किया था। इस वाक़ये में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, क्योंकि शेख दानिश और उसके साथियों ने खतीजा और उसके भाई को उसके घर से अगवा कराया। तो ये चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने वाली शिक ये दफ़ा उस मुकदमे में नहीं लगाई गई। अच्छा, उस मुकदमे में रेप की जो दफ़ा है वो लगाई गई है, जबकि इस वाक़ये में जिनसी ज़्यादती नहीं हुई, इसमें रेप नहीं हुआ, इसमें जिस्मानी तशद्दुद हुआ। खतीजा को बहुत ज़दोकोब किया गया लेकिन उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया गया। तो पुलिस ने जानते बूझते ये दफ़ा इसलिए लगाई है ताकि इस केस को आगे चलकर ख़राब किया जा सके। और ज़ाहिर है जब इस तरह के केसेस पाकिस्तान में होते हैं तो आम तौर पर हम देखते हैं कि इसमें फिर आखिर में दोनों ख़ानदानों पर जो कमज़ोर होता है उस पर दबाव डाला जाता है। कभी उसको पैसे की ऑफ़र की जाती है, कभी उसको जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं। बिल आखिर वो कमज़ोर फैमिली मान जाती है और सुलह हो जाती है। और फिर जो सोशल मीडिया पर शोर उठ रहा होता है, जो मीडिया पर ख़बरें चल रही होती हैं, जो कुछ अहम मौज़ूआत पर ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं, वो उनके गुब्बारे में से भी फिर हवा निकल जाती है। तो इसमें बहुत हद तक हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारा अदालती निज़ाम, इनके भी किरदार हैं, ये भी कसूरवार हैं। चूँकि पुलिस से प्रोसिक्यूशन सही नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती। जब मामला अदालत में जाता है तो वो तारीख़ पर तारीख़, 1 बार रिमांड, 2 बार रिमांड, सारे सबूत सामने होते हुए भी लंबी लंबी तारीख़ें दी जाती हैं। इतना लंबा इस केस को कर दिया जाता है कि फिर वो पुलिस दूसरे केसेस में उलझ कर उस केस पर से उसकी तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ जो दीगर शेख दानिश जो है उनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया और जो दीगर 4 मुल्ज़िमान हैं उनको 2-2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इन 2 रोज़ में और इन 5 रोज़ में पुलिस उनसे मज़ीद क्या कुछ एतराफ़ात करवा पाती है, क्या पता चला पाती है। लेकिन अभी तक एक और गौरतलब बात ये है कि ऐना, वो जो खतीजा की सहेली थी, जो शेख दानिश की बेटी है, वो भी इस वाक़ये की मरकज़ी मुल्ज़िम है, क्योंकि वो अपने वालिद के साथ उस पूरी वीडियो में और तशद्दुद करने में मौजूद थी, पेश थी, आगे थी। उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है और अब उसका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। 30 रोज़ तक वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती और अब देखना है कि पुलिस उसको कब आज रात किसी वक्त गिरफ़्तार कर पाती है या कितना टाइम पुलिस लेती है उसको गिरफ़्तार करने में। उसको गिरफ़्तार होना भी, उसकी गिरफ़्तारी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में। उसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए, चूँकि फिर वो जब गिरफ़्तार होगी तो उससे भी इस कहानी के जुड़े कुछ वाक़यात, जो कुछ पस मंज़र है, वो भी सामने आ सकता है कि ये तमाम वाक़या क्यों हुआ, पहले क्या चल रहा था, खतीजा और शेख दानिश के दरमियान जो बातचीत थी वो किस तरह से थी, ऐना और खतीजा की जो दोस्ती थी वो कितनी पुरानी थी, वो कैसी थी, उनके आपस के ताल्लुकात कैसे थे। ये तमाम चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं और इस वाक़ये पर आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।